मेरे प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आइडियल मैंट्रा ऑरा एंड हार्मनी पर। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि इसका विषय बहुत ही रहस्यमय और महत्वपूर्ण है। हाँ मित्रों, हम आज बात करेंगे यक्षिणी साधना की। इसे रहस्यमय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जिक्र आपसे किसी भी मित्र या रिश्तेदार ने नहीं किया होगा, और महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखकर आप निर्णय कर पाएंगे कि आपको यक्षिणी साधना करनी चाहिए या नहीं। चलो बिना देरी किए शुरुआत करें। अगर आप यक्षिणी साधना में सफलता पाना चाहते हैं तो इन महत्वपूर्ण टिप्स को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपके पास पूरी जानकारी नहीं है तो यक्षिणी साधना सफल नहीं हो सकती। यक्षिणी साधना को समझने से पहले ये समझना चाहिए कि यक्षिणी होती क्या है, लोग इसे करते क्यों हैं। यक्ष और यक्षिणियों के बारे में तंत्र ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन अक्सर ये व्याख्याएं संकेतात्मक और जटिल होती हैं। इसलिए हमें सही तरीके से समझना और गहराई से जानना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन रहस्यमयी साधनाओं के बारे में विस्तार से। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। भारतीय परंपरा में तीनों लोकों पर कब्जा करने वाली अनेक आत्माएं हैं। कई आत्माएं भगवान शिव के सेवक हैं और कुछ को आत्माओं के रूप में तांत्रिक कार्य में लगाया गया है, जो आपकी सभी वित्तीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या आदर्श प्रेमी को ढूंढ सकते हैं। यक्ष और यक्षिणियां धरती में छिपे खजाने की देखभाल करते हैं और भगवान कुबेर के सेवक हैं। यक्षिणी को शिव या पार्वती की परिचरिका के रूप में जाना जाता है। यक्षिणी एक ऐसी शक्ति है जो अगर किसी की साधना से प्रसन्न हो जाए तो उसकी हर इच्छा पूरी होती है। उदाहरण के लिए धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ। ये साधना आपको सुंदर काया दे सकती है। आपके चेहरे पर इतनी चमक हो जाएगी कि हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा। आप किसी पर भी अपना वशीकरण चला सकते हैं। आपको अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। आप गड़े हुए खजाने का पता लगा सकते हैं। ये साधना आपको अपार धन दौलत दिला सकती है। यहाँ तक कि आप हवा में एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको इनमें से क्या चाहिए और आप किस यक्षिणी की साधना को सफल बनाना चाहते हैं। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से 36 यक्षिणियां होती हैं, जिनकी साधना अलग अलग तरीके से की जाती है। अलग अलग यक्षिणियों की साधना के लिए अलग अलग मंत्रों का जाप किया जाता है। मंत्रों की संख्या भी अलग अलग है, जैसी किसी साधना में 10,000, किसी में 20,000। मनुष्य की अलग अलग इच्छा की पूर्ति के लिए अलग अलग यक्षिणियां स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर विचरण करती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, मुझे पता है कुछ लोगों को मेरी बात का विश्वास होगा, कुछ को नहीं। कोई बात नहीं, ये तो स्वाभाविक है। माँ कामाख्या देवी के मंदिर में जाओगे तो भी आपका विश्वास हो जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि माँ कामाख्या देवी के मंदिर में यक्ष और यक्षिणियों की पूजा होती है। पूर्ण विधि विधान और गुप्त तकनीकियां अक्सर कहीं भी पूरी तरह से नहीं मिलती, क्योंकि ये साधनाएं गुरु के मार्गदर्शन में की जाती हैं और काफी प्रभावशाली होती हैं। इसलिए ग्रंथों में केवल मोटी मोटी जानकारी ही मिलती है। तकनीकियां और विशेष कवच जैसे विवरण भी गुरु ही सिखाते हैं। सभी ग्रंथों में शिव जी को ही वक्ता माना गया है, क्योंकि तंत्र का पूरा ज्ञान शिव जी द्वारा ही दिया गया है। आज हम एक शास्त्र में दिए गए विवरण को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जानकारी केवल आपके ज्ञान के लिए है। श्री शिव जी रावण से कहते हैं, हे रावण, अब मैं तुम्हें यक्षिणी साधना के बारे में बताता हूँ। इस साधना को पूरा करने से साधक की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तुम विधि विधान के अनुसार यक्षिणियों की पूजा करो और ध्यान में लग जाओ। जैसा तुम चाहोगे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होगी। इससे साधक अपनी इच्छाओं के अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। माता, पुत्री और पत्नी की तरह यक्षिणियों के रूप को ध्यान में रखते हुए उनकी पूजा अत्यंत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। अगर ध्यान में कोई लापरवाही होती है तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यक्षिणी साधना के दौरान मांस और शराब जैसे भौतिक पदार्थों का सेवन पूरी तरह से मना है। उपवासन, जप और स्नान के दौरान भी इन चीजों से बचना चाहिए। अपने रोज के कामों में सुबह स्नान करने के बाद मृग चर्म पर बैठें और ध्यान रखें कि जप या पूजा के दौरान किसी से न मिले या बातचीत न करें। यक्षिणी साधना के दौरान अपने नित्य कर्मों को पूरा करने के बाद अकेले और शांत जगह पर जप करें। ध्यान रखें कि कोई भी व्यवधान न हो, ताकि आप सही ढंग से सिद्धि प्राप्त कर सकें। इस साधना को तब तक जारी रखें जब तक आपकी इच्छित यक्षिणी आपके सामने न आ जाए।
अगर बीच में कोई व्यवधान आता है तो सिद्धि में रुकावट आ सकती है, इसलिए पूरी सावधानी से और बिना किसी को बताए इसे करें। ये सभी क्रियाएं सिद्धि प्राप्त करने के लिए हैं और इन्हें सभी यक्षिणियों की साधना में लागू किया जाता है। जब यक्षिणी सिद्ध हो जाती है तो आपके काम बहुत आसानी से होने लगते हैं। आपकी बुद्धि भी स्पष्ट रहती है और किसी भी जटिल समस्या को आप तुरंत हल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और लाभ है, यदि कोई अपनी बात छुपाने की कोशिश करता है तो उसके हाव भाव से यह आसानी से पहचाना जा सकता है कि वो क्या छुपा रहा है। यक्षिणी सिद्धि के लिए महर्षि दत्तात्रेय के अनुसार सबसे अच्छा समय है आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा शुक्रवार को। गुरुवार को ही स्नान कर एकांत स्थान चुन लेना चाहिए और पूजा के सारे सामान पहले से तैयार कर लेना चाहिए। श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को भी चंद्रमा के बल के आधार पर अच्छा फल मिलता है। यक्षिणी साधना की शुरुआत भगवान शिव की आराधना से करनी चाहिए। शिव जी की साधना के बाद कुबेर की साधना भी करनी होती है। इस साधना को केले या बेल के पेड़ के नीचे किया जाता है। शिव जी की आराधना के लिए मंत्र है ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम त्रयंबकाय नमः स्वाहा, ओम यक्षराजाय स्वाहा और ओम त्रैलोचनाय स्वाहा। पहले अपने मन को एकाग्र करें और इन 4 मंत्रों का 5000 बार जाप करें। ये जाप एक निर्जन स्थान पर होना चाहिए जहां कोई आवाजाही न हो। मंत्र जाप के बाद यक्षिणी के मंत्र का जाप करें। जब ये सब हो जाए तो घर लौटकर कुमारी कन्याओं को खीर का भोजन कराएं। प्रिय मित्रों, यक्षिणी साधना मंत्र आने वाली अगली संबंधित यक्षिणी साधना वीडियो में आपको मिल जाएगा। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप यक्षिणी साधना करना चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए और अपने रिश्तों को बनाए रखिए। हाँ, एक बात और, अभी भी बहुत कुछ है जो रहस्यमयी है।